हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। और अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, CPO का रिजल्ट आ चुका है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और आप बहुत अच्छे से अपना पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट आइए। मिशन में ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग ध्यान रखते हैं कि आपको वही पढ़ाएं जो एग्जाम में आता है। कोई इधर उधर की बातें हमारे लिए मैटर ही नहीं करती है। मैटर ये करता है कि जो पेपर में आए सिर्फ वही बच्चों तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप प्रयागराज में हैं तो डेफिनेटली एक बार आइए, यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है। और हमारे सर हैं जो फुल मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है, पढ़ाई में, हार्डवर्क में, और हम सब लोग हैं यहाँ पे आप सबके साथ में। तो प्लीज आइए। और अगर आप दूर रहते हैं तो आप हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े रहिए, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जैसा आप जानते हैं हम ऑलरेडी 97 तक हम कर चुके हैं, आज हम 98 से शुरुआत करेंगे। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, एक दिन में तो कभी भी कुछ चीज नहीं अचीव होती है, बट अगर आप उस चीज को धीरे धीरे डेली रेगुलर और कंसिस्टेंट है तो कुछ भी हो आप उसे अचीव कर सकते हो। आपका कोई भी वीकनेस आप ओवर पार कर लोगे अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आज देखो हम 98 तक पहुंच चुके हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको, इस सीरीज को 200 तक क्यों छोड़ा जाए, इसको बहुत आगे तक लेके जाना है मुझे। तो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए कि 200 नहीं, इसको बहुत लंबे बड़े लेवल पे इसको बनाते हैं, थोड़ा सा बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं 98 से। और प्लीज अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा अवेलेबल है हमारा टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। और अब आ जाओ, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के पहले शब्द की। हमारा पहला शब्द है एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लो आपको वहां पे लिखा आए इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी, अगर अगर जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, आपको पूरा लिखा हुआ आता है और आपको एक शब्द मार्क करना होगा। तो मान लो इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी, है ना? तो जब शरीर में बहुत दर्द है या किसी भी तरीके का फिजिकल पेन है आपको, या बॉडी में आपको पेन हो रहा है, तो उसको कहते हैं एगोनी। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल पेन, दैट इज एगोनी। आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, ये भी एक वोकैब का ही एक पार्ट है। आप कह दो कि मैम आपको वोकैब ही पढ़ा रहे हैं। एगोनी का मतलब क्या होता है? आपको शारीरिक या फिर आपको मानसिक दर्द हो रहा है, उसको कहते हैं एगोनी, यानी पेन। ठीक है, तो दर्द हो गया, दर्द, पेन। अब जैसे देखो, मैंने इसके लिए आपको बहुत सारे और सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं। जैसे पेन हो गया, हर्ट हो गया, सफरिंग, टॉर्चर, टॉर्मेंट, वो, अफेक्शन एंड डिस्ट्रेस। तो दीज आर द सिनोनिम ऑफ वर्ड एगोनी। एगोनी मीन्स आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, मेंटली या फिजिकली, उसको कहेंगे एगोनी। फिजिकली या मेंटली बहुत सारा दर्द हो रहा है, दर्द को कहते हैं पेन। सफरिंग है, हर्ट है, आपको मेंटली हर्ट हो सकते हो, फिजिकली हर्ट हो सकते हो, आपको डिस्ट्रेस है, अफेक्शन है, वो है, टॉर्मेंट है, एंड दैट इज योर एगोनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? आउट डू। आउट डू, डू मतलब करना, और आउट मतलब, देखो आउट का मतलब मान लो ऐसे समझो, ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री से बाहर आप चले गए, यानी कि इसको हम अपना मैच की तरह मान लेते हैं। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर बाउंड्री से बाहर हम चले गए तो हमने क्या कर दिया? हमने अपनी बाउंड्री बाहर कर दी, यानी हमने सिक्स लगा दिया ना। तो हमने क्या किया? दूसरे लोगों को हमने ओवर पार कर लिया। आउट का मतलब ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। आउट का मतलब यहाँ नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। आउट डू, डू का मतलब होता है करना, और आउट करना मतलब आपने दूसरों को आउट कर दिया, ऐसे करके याद रखो। आउट करना, आउट कर दिया, दूसरों को आउट कर दिया। तो दूसरों को आउट करना, दूसरों को आउट कर दिया आपने, मतलब टू डू समथिंग बेटर देन अनदर पर्सन। हाँ, तो आप जो कर रहे हैं ना, जो आप कर रहे हैं, जो आप समथिंग मतलब आप कोई भी जो काम कर रहे हो बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो अच्छा कर रहे हो, आप दूसरे लोगों से आप अच्छा कर रहे हो। तो टू डू समथिंग बेटर देन अनदर पर्सन ना, बाकी लोगों से अच्छा करना,
यानी बाकी लोगों को आउट कर दिया, इसका मतलब आपने उन सबसे बेटर किया है। एक तो ये मतलब हो गया ना। या टू बी मोर सक्सेसफुल देन समबडी एल्स, किसी और व्यक्ति से ज्यादा सफल होना, किसी और व्यक्ति से ज्यादा सफल होना, उसको भी कहते हैं आउट डू करना। मतलब आपने दूसरे व्यक्ति से आप आउटशाइन कर गए ना, तो उसकी चमक को आपने आउट कर दिया और आपकी चमक उसमें लग गई, आपने उसको सरपास कर दिया। सरपास करना मतलब उसके ऊपर निकल गए, उसके सर को पास कर दिया। देखो, अगर मैं किसी का सर हूँ ना, किसी का ये हेड है और इसको मैं पास कर दूं, मतलब मैं इसके ऊपर निकल गई, तो सरपास करना मतलब उसके ऊपर निकलना। उसकी शेडो के ऊपर अपनी शेडो बना दूं, मतलब मैं उसके ऊपर निकल के ओवर शेडो करना, आउटशाइन करना, सरपास करना, ओवर शेडो करना, इसको कहते हैं आउट डू करना। आउट डू करना मतलब दूसरे इंसान से अच्छा परफॉर्म करना। या ऐसे याद रख लो, दूसरे इंसान को आउट कर दिया तो मतलब आपने आउट डू कर दिया। तो टू डू समथिंग बेटर देन अनदर पर्सन ना, तो दूसरे पर्सन से अच्छा करना, दूसरे पर्सन से अच्छा करना या दूसरे पर्सन से ज्यादा सक्सेसफुल होना, उसको आउटसाइन कर दिया, सरपास कर दिया, ओवर शेडो कर दिया, एंड दैट इज योर आउट डू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, कसिनो। कस देखो यार, ये एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मैंने बस आपको कहीं से भी उठा के रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ पेपर का ही हर एक शब्द यहाँ पे है, क्योंकि जब पेपर का ऑलरेडी इतना सारा है तो वेस्ट लाने का मतलब ही क्या है। सब एग्जाम का है, यहाँ पे एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है जो मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा हो, सब पेपर का है। पिछले साल के पेपर्स को सर्च कर करके आपके लिए बनाया जा रहा है। तो कसिनो का मतलब अ बिल्डिंग और रूम वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। अ बिल्डिंग और रूम वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। तो कसिनो मतलब पता ही है, वो जगह, वो बिल्डिंग, इमारत या वो कमरा जहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं पैसों के लिए, तो उसको कहते हैं कसिनो। अ बिल्डिंग और रूम वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, जहाँ पे पैसों के लिए, रूम मतलब जहाँ पे पैसों के लिए गेम्स खेले जाते हैं, उसको कहते हैं कसिनो। नेक्स्ट है आपका रेप्लिका। रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। रेप्लिका देखो लिखा हुआ है कॉपी, है ना। तो जैसे मिरर इमेज हो गया ना, मिरर इमेज हो गया, जस्ट हमारी ही कॉपी होती है हमारा, तो मिरर इमेज हो गया। रेप्लिका मीन्स द जस्ट द मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो रेप्लिका मतलब बिल्कुल उसके जैसा डुप्लीकेट, है ना, मॉडल। ठीक है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का बिल्कुल उसके जैसा दूसरा कॉपी, है ना। रिप्रोड्यूस करना, इमिटेशन करना मतलब नकल उतारना। मिरर इमेज जैसे मैंने अभी आपको बोला, रिप्रोडक्शन, बिल्कुल उसके जैसा है। तो रेप्लिका का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसके जैसा, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट का जस्ट एग्जैक्ट कॉपी। कॉपी, मॉडल, डुप्लीकेट, रिप्रोडक्शन, इमिटेशन, मिरर इमेज। नेक्स्ट, वॉल एंट्री। वॉल एंट्री, वॉल एंट्री को कैसे याद रखो, वॉल एंट्री को याद रखो वॉल से, और वॉल का मतलब होता है अपनी इच्छा, तो वॉल एंट्री मतलब विश। तो वॉलेंट्री नर्व्स देखो, वॉलेंट्री नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो अपनी इच्छा से काम करती हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वॉलेंट्री लोग कौन हो गए, अ पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स्ड और पेड टू डू इट। वॉलेंट्री लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग जो काम करते हैं, मतलब आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, वो किसी भी तरीके की हेल्प दे रहे हैं, आपसे बात से अग्री कर रहे हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर रहे हो, वो अपनी इच्छा से उस काम को कर रहे हैं, उसको कहते हैं वॉलेंट्री। आप मतलब स्वयं इच्छा से जब आप कोई काम करते हो, दैट इज योर वॉलेंट्री। ठीक है, तो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से काम करना, ना कि आप दूसरे की जबरदस्ती से काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्या हुआ, नोटोरियस। देखो, नोटोरियस का मतलब होता है फेमस होना। नोटोरियस का मतलब भी फेमस होना होता है, बट जो वो बंदा फेमस होता है ना, वो गलत रीजन की वजह से फेमस होता है। मतलब कोई चोर है तो वो अपनी चोरी करने की आदत से फेमस है। कोई जो मतलब मान लो वो गलत काम करने की वजह से जो फेमस होते हैं ना, मतलब कोई शॉपकीपर है और उसको पूरा इलाका जानता है कि भाई उसकी दुकान पे मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ में चीटिंग करेगा ही करेगा। तो अ पर्सन, a thing or place is well known for something bad, मतलब किसी गलत रीजन के कारण अगर वो फेमस है, गलत किसी गलत कारण से वो फेमस है, उसको कहते हैं नोटोरियस।
किसी गलत कारण से फेमस होना उसको कहते हैं नोटोरियस। मतलब वो इल फेम्ड है ना, फेम है मतलब फेमस है, फेमस तो है वो, लेकिन एक बैड रीजन की वजह से, तो वो इल फेम्ड हो गया। प्लीज ध्यान रखिए, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, फेमस बट फॉर बैड रीजन। आप फेमस हो लेकिन किसी गलत कारण से, फेमस बट जस्ट बिकॉज ऑफ बैड रीजन, कुछ अच्छे के लिए आप फेमस नहीं हो, गलत काम की वजह से आप फेमस हो। आपको एक इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या कोई प्लेस हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड होता है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है, क्रेड्यूलस का मतलब वो होता है कि एक वैसा व्यक्ति ना, जो उसे भोला भाला कह सकते हो, दूसरे इंसान की बातें ना बड़ी जल्दी विश्वास कर लेता है, उसको कुछ भी बोलो ना वो उसको भी अग्री कर जाएगा, मतलब कितनी भी बेतुकी बात को वो अग्री कर जाएगा, उस पर्सन को कहते हैं क्रेड्यूलस। यानी हैविंग और शोइंग टू ग्रेट और रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब वो इतना ज्यादा मतलब अपने अंदर है ना भाई, उसको कुछ भी बोलो वो तुरंत आपकी बात पर भरोसा कर लेगा। तो क्रेडुलस वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी दूसरों की बातों को सच मान लेते हैं, जिनको क्या कहेंगे, गुलिबल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो सिनोनिम्स में मैंने वही लिखे हैं जो फेमस हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गुलिबल मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत भोला भाला है, इनोसेंट है वो, भोला भाला होना, इनोसेंट होना। नेव का मतलब न्यू है वो, अभी नया है बेचारा, तो उसको कुछ पता नहीं है तो लोग उसको पागल बना रहे हैं। बिगिनर है वो। अनवेरी का मतलब अनअवेयर होना, अनअवेयर होना, अवेयर नहीं है वो, अनअवेयर है वो, अनअवेयर है। देखो लिखा है मैंने, इनोसेंट है, गुलिबल, नेव, अनवेरी, इनोसेंट, इनजेनुअस। देखो एक शब्द होता है इनजेनुअस और एक शब्द होता है इंजीनियस। इनजेनुअस, इनजेनुअस लोग कैसे होते हैं, भोले भाले होते हैं। और इंजीनियस लोग कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जीनियस से ही समझ जाओ इंटेलिजेंट की बात हो रही है। इंजीनियस लोग इंटेलिजेंट होते हैं और इंजेनुअस लोग इनोसेंट होते हैं। कैलो है, न्यू है, है ना। ये देखो ये ईडियम मैंने आपको करा दिया। अब देखो इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि जो जितनी चीजें हम उसके इसके साथ साथ में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको पढ़ा दूँ। देखो यहाँ पे काउंटिंग के रूप में तो 104 है बेटा, लेकिन इसके अलावा मैंने 8 एक्स्ट्रा आपको इम्पोर्टेंट शब्द लगाए हैं। प्लीज ध्यान रखिए, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। इस बोर्ड पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सब इम्पोर्टेंट है। ये ईडियम हो गया, कान के पीछे से बेचारा गीला है अभी। हाँ, तो बैट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब हो गया अभी कच्चे कान वाला है ना। तो कच्चे कान वाला मतलब कैसा हो गया है, तो भाई वो जल्दी से दूसरे लोगों की बातों में भरोसा कर लेता है। तो बैट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो गया, जो इंसान दूसरों से जो बहुत जल्दी से दूसरों की बातों में भरोसा कर ले, और जिसके कारण वो ठगा भी जाता है, लोग उसको चीट कर देते हैं। क्यों भाई, जल्दी से दूसरों की बातों में भरोसा करोगे तो ठगे जाओगे आप। तो ये ऐसा भी हो गया। और आपका नेसियंट, नेसियंट का मतलब क्या है, न्यू है अभी। तो देखो इसके साथ में क्रेड्यूलस के जितने और सिनोनिम्स बन सकते थे हमने बनाया। तो क्रेड्यूलस बंदा आप लिख लो अपनी कॉपी में, क्रेड्यूलस लोग वो होते हैं जो बहुत जल्दी से दूसरों की बातों में भरोसा कर लेते हैं। ये उसके बाकी सिनोनिम्स हैं, गुलिबल, नेव, अनवेरी, इनोसेंट, इनजेनुअस, कैलो, बैड बिहाइंड द ईयर्स और नेशियंट। और एक और शब्द लिख लो, इंजीनियस। इस बार के सीडीएस पेपर में यही हुआ था। ठीक है, पेपर में क्या हुआ था कि जो सेम सेम स्पेलिंग्स वाले शब्द है उनको एक साथ उठा के दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। लिख लिया। अब नेक्स्ट वर्ड है, देखो नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, ऑनरी। तो ऑनरी तो एक ऑफिशियल जॉब होती है दैट इज डन विदाउट पेमेंट। तो ऑनरी जॉब क्या होती है, ये पेपर में आया था, आई थिंक सीडीएस में आया था ये। तो जैसे ऑनरी को क्या हो जाएगा, वो जॉब जो बिना पेमेंट की होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल का मतलब देखो वो वाला मत समझना जो आप लोग समझते हो जो गाड़ियों में डाला जाता है। पेट्रोल जानते हो ना, जो पुलिस होती है, पुलिस पेट्रोल पे होती है, मतलब वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग वो आपको क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, है ना, गार्ड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, देख देख रहे हैं कि सब चीजें ठीक से एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं है, सेफ्टी का ध्यान रखे हुए हैं। जैसे कि पेट्रोल का मतलब द एक्ट ऑफ गोइंग राउंड ऑन एरिया बिल्डिंग एक्सेट्रा at regular time to make sure that it is safe and that nothing is wrong, that is safe and nothing is wrong। मतलब इस चीज का ध्यान रखना
कि सब कुछ ठीक है और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। विजिल करना मतलब देखभाल करना, गार्ड करना, वॉच करना उस चीज को, मॉनिटर करना, सर्विलियंस, सर्विलियंस का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना, निगरानी रखना, और सर्वे करना मतलब चीजों को आप एग्जामाइन कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो ताकि चीजें सही हैं, आप चेक कर रहे हो कि कुछ भी गलत नहीं हो। पुलिस पेट्रोलिंग पे होती है, पुलिस जब पेट्रोलिंग पे होती है तो वो यही देख रहे होते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा हो, जो आपकी कोई गलत एक्टिविटी ना हो रही हो, किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हो रहा हो, इस चीज का वो ध्यान रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग। तो पेट्रोल करने का मतलब विजिल, गार्ड, मॉनिटर, सर्विलियंस एंड देन सर्वे। आई होप आपने याद कर लिया होगा साइमल्टेनियसली, प्लीज सिनोनिम्स को भी याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉर्मेट्री। तो डॉर्मेट्रीज क्या होती है, एक्चुअली क्या हो गया ना, एक बड़ा सा हॉल हो गया, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल हो गया, और उसमें ना बहुत सारे बेड लगा दिए जाते हैं, बिस्तर लगा दिए जाते हैं, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सोने का स्पेस बनाया जाए। तो डॉर्मेटरीज क्या होती हैं, लार्ज बेडरूम, जैसे हॉस्टल्स वगैरह में हो गए ना, तो ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ में सो सकते हैं। तो लार्ज बेडरूम विद द नंबर ऑफ बेड इन इट, स्पेशली इन स्कूल और कॉलेजेस में। तो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ऐसे कर देते हैं, जो आपका जनरल वार्ड होता है उसमें यही हो जाएगा ना, कि जहाँ पे बहुत सारे बेड लगा दिए और जहाँ पे एक साथ में बहुत सारे पेशेंट्स को रख दिया जाएगा। तो बस वही है कि डॉर्मेट्रीज क्या होती है, लार्ज बेडरूम विद अ नंबर ऑफ बेड्स, मतलब बहुत सारे वहाँ पे बेड्स होते हैं, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में ऐसा किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही जगह पे रखा जा सके। नेक्स्ट वर्ड होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजी का मतलब हो जाएगा जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज काम हुआ है, जैसे जैसे इवेंट्स हुए हैं उसको उसी हिसाब से अरेंज करना। तो जो काम जिस, जैसे मान लो जिस डेट को हुआ है, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, जैसे कि मान लो अगर मैं जनवरी की बात करूँ, आप, तो मान लो आप पहले 1 जनवरी का कोई इवेंट लिखोगे, फिर 5 जन का, मान लो फिर 8 का है, फिर कोई 10 का है, तो आपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब हो जाएगा क्रम अनुसार, ठीक है, अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, मतलब उस तरीके से लिस्ट बनाई है या उस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इवेंट्स हुए हैं, जिस ऑर्डर में वो हुए हैं। आप जानते हो अगर हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स कब आए थे, फिर उन्होंने कहाँ पे अटैक किया, फिर कौन से ईयर में वो गए, फिर कौन से ईयर, तो हम ईयर वाइज ईयर हम उनका पढ़ाई करते हैं, दैट इज ऑल क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। तो जिस 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 ऑर्डर में वो हुए हैं ना, मान लो कि कोई काम हुआ 507 में, उसके बाद में 508 में कुछ नहीं हुआ, फिर 509 में हुआ है, मान लो फिर 2 साल 3 साल कुछ नहीं हुआ, सीधा 516 में कोई इवेंट हुआ। तो इस हिसाब से हम जब स्टडी कर रहे हैं ना उसको कहेंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं, अ पर्सन हु इज ट्रेन फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस। तो वो पर्सन जिनको ट्रेन किया जाता है स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, स्पेस यात्रा पे जाने के लिए जिन लोगों को, जिन्हें ट्रेन किया जाता है, उनको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट्स। इक्विनॉक्स, इक्वी को याद रखना इक्वल से, इक्व इक्वी इक्वी को याद रखना इक्वल से, तो इक्विनॉक्स क्या हो जाएगा, द डेज व्हेन डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब दिन और रात, मतलब ये दिन और रात इक्वल लेंथ का मतलब ये हो गया कि सनसेट और सनराइज के बीच में एग्जैक्टली 12 आवर्स का गैप हो जाता है, एंड दैट इज योर इक्विनॉक्स। जे वॉक, जे वॉक, के वॉक, जे वॉक तो जे वॉक क्या हो जाएगा, जे वॉक का मतलब हो गया बस ऐसे ही केयरलेस वे में रोड पे चलना या उसको क्रॉस करना, दैट इज क्वाइट डेंजरस ऑल्सो, है ना। So to walk in a careless way on the road or cross where it is dangerous to cross without following traffic rules। तो बिना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किए आप बेढंगे तरीके से बिना रूल्स को फॉलो करे गाड़ियां आ रही है तेज तेज और अचानक से आप ऐसे ऐसे करके निकल रहे हो, है ना, तो दैट इज योर केयरलेस तरीके से आप रोड पे चल रहे हो।
तो दैट इज क्वाइट डेंजरस ऑल्सो, आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ये डेंजरस हो सकता है। और उस तरीके की रोड को क्रॉस करना या उस बेढंगे ढंग से चलना, उसको हम जेवॉक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी पनिशमेंट या हार जिसको कोई पर्सन अवॉइड नहीं कर सकता है। अ पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी कैन नॉट अवॉइड, हाँ, उसको कहते हैं नेमेसिस। नेक्स्ट वर्ड एबेटोर। एबेटोर का मतलब हो जाएगा जिसे हिंदी में कहते हैं कसाई घर। तो जहाँ पे आपके जानवरों को काटा जाता है, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है ना, उसको कहते हैं कसाई घर कहते हैं। जैसे और भी क्या, बूचड़ खाना भी कहते हैं ना उसको, हाँ बूचड़ खाना भी कहते हैं। तो एबेटोर मतलब स्लॉटर हाउस, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। तो वो जगह जहाँ पे जानवरों को खाने के लिए मारा जाता है ना, उसको कहते हैं एबेटोर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एबट। तो एबट का मतलब वो जो जिसे हिंदी में मठाधीश कहते हैं। तो एबट का मतलब जिसे हिंदी में मठाधीश कहते हैं, अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी फॉर मंथ्स। मतलब सिंपल सी बात है। तो जैसे हमारे यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, तो इसके हर मठ के एक मठाधीश होते हैं ना, मठाधीश होते हैं। मतलब जो उनके सबसे सुपीरियर वाले गुरु हो गए ना, तो सबसे सुपीरियर वाले गुरु को हम लोग कहते हैं एबट। Abbot means a man who is the head of a religious community। तो जो रिलीजियस कम्युनिटी के हेड है ना, उसको कहते हैं हम एबट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर अपनी पावर से आपने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। तो टू गिव अप, इसका एक ये भी होता है सिंपल, आपने गिव अप कर दिया। आपने गिव अप कर दिया किस चीज से, आपकी ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो आपने गिव अप कर दिया किस चीज से, गिव अप कर दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, अपनी पावर से। मान लो एक किंग है, एक राजा है, तो राजा ने अपने थ्रोन से गिव अप करके गिव अप कर दिया। तो उन्होंने राजा के पावर को छोड़ दी, राजा के पावर को छोड़ के, और अब वो चले गए ना जंगलों में जाके, अब वो जंगल में चले गए अपना तपस्या करने के लिए। तो उसको भी, उसको कहेंगे कि एब्डिकेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग अप द थ्रोन इज कॉल्ड एब्डिकेशन। एंड टू गिव अप, ओनली टू गिव अप, अगर हम वर्ब की बात करें तो हो जाएगा एब्डिकेट। तो एब्डिकेशन का मतलब होता है अपनी पावर, अपनी पावर को या अपनी जिम्मेदारी से आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया उसको, तो उसको कहेंगे गिव अप। जैसे स्टेपिंग डाउन ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नीचे आ रहे हो, यानी आप उनको त्याग रहे हो, तो उसको कहेंगे एब्डिकेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग गंगा जी स्नान करते हैं ना, तो हम लोग गंगा स्नान करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, शुद्धिकरण जिसे कहते हैं हम लोग। तो एब्ल्यूशन का मतलब हो जाएगा द एक्ट ऑफ वॉशिंग योरसेल्फ फॉर रिलीजियस पर्पस। तो जैसे हम बस सिंपल है होली बात, इसको आप कह सकते हो प्यूरिफिकेशन, अपने शरीर को हम लोग प्योर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से समझें गंगा स्नान, एब्ल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी भाषा में कोई चीज लिखी हुई है, या कोई ऐसी भी, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। समथिंग विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है ना। अगर मान लो कोई राइटिंग है, और राइटिंग ना जिसको डिकोड हम नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि वो बड़ी क्रिप्ट भाषा में लिखी हुई है। तो जैसे आप लोग जानते हो जब लोग मिशन पे जाते हैं ना, तो उनका जो वहाँ पे लोग होते हैं ना, सबका अपने अपने मिशन वाले लोगों का अपना अपना कोड लैंग्वेज होती है ना। बॉम्ब गिर नहीं, बॉम्ब गिर, मान लो उनको बॉम्ब गिराना है, तो वो बॉम्ब गिराना नहीं बोलेंगे, वो कुछ भाषा में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिल्ली खीर खा गई। बाकी लोग क्या समझेंगे बिल्ली खीर खा गई से क्या मतलब है, तो इसको कहेंगे वो एब्स्ट्रूज है। तो एब्स्ट्रूज का मतलब हुआ कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो जो बाकी लोगों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो अब तो देखो ये तो हो गया एब्स्ट्रूज का मतलब, बाकी हो गए इसके सिनोनिम। जैसे आर्केन, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, ये तो मैंने आपको कल ही कराया था। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर है। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक मीन्स अनक्लियर, क्रिप्ट।
क्रिप्टिक भाषा में लिखी हुई है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसको कॉम्प्रीहेंड कर पाना, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, डेल्फिक है जिसको समझ पाना कॉम्प्रीहेंड कर पाना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, चाहे वो पर्सन कोड भाषा में बात कर रहे हो। तो आर्केन है, ऑब्सक्योर, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, इनकॉम्प्रिहेंसिव एंड डेल्फिक। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका आपका अकम्प्लिश। अकम्प्लिश, अकम्प्लाइज का मतलब कौन होता है? अकम्प्लाइज वो व्यक्ति होता है जिसने मेन क्राइम किया है ना उसका साथी, मतलब जिसने क्राइम किया है ना उसको सपोर्ट करने वाला। एक तो हो गया जिसने मेन क्रिमिनल है ना, जिसने क्राइम किया है, जिसने क्राइम कमिट किया है, और दूसरे पर्सन हो गया जिसने उसको भड़काया था, जिसने उसका साथ दिया था उस काम को करने में। तो जो काम करा, जिसने एक्ट किया, मतलब जिसने मार दिया किसी को, तो वो क्रिमिनल हुआ, मेन कन्विक्ट। लेकिन जिसने उसको भड़काया, उसको सपोर्ट किया, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज कौन होता है? वो व्यक्ति, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग रॉन्ग। तो एक वो व्यक्ति जो दूसरे पर्सन की मदद करता है गलत काम करने में, यानी क्राइम को कमिट करने में या कुछ गलत करने में, उसको कहते हैं अकम्प्लाइज। या फिर अ पार्टनर इन क्राइम ना, हाँ तो क्राइम वाला। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? अबंडेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? अबंडेंस। तो अबंडेंस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज, जो कुछ भी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसको कहते हैं अबंडेंस। यानी अब ये मैंने उसके सिनोनिम्स लिख दिए, बाउंटी, मिराज, प्लेंटी, प्लेथोरा, एम्पल, कोपियस, अबाउंडिंग, दीज आर द सिनोनिम ऑफ अबंडेंस। मतलब वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, मोर देन रिक्वायर्ड है, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा, पर्याप्त से ज्यादा, सफिशिएंट से ज्यादा, उसको कहते हैं अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो प्लेंटी है, प्लेथोरा है, एम्पल है, बहुत ज्यादा है ना, अबाउंडिंग है, कोपियस है। तो प्लीज रिमेम्बर हम सिनोनिम्स बहुत सारे कर रहे हैं, वोकैब तो आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एसेंचुएट। तो एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आपने हाईलाइट कर दिया। एसेंचुएट करना मतलब किसी भी चीज को हाईलाइट कर देना, उसको एम्फसाइज कर देना, उसको जोर डालना, जैसे उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। मान लो मैंने आपको बहुत कुछ समझाया, लेकिन उसके बीच में से जो मेन बात है उसके ऊपर मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, बार बार जोर डाल रही हूँ ना। तो बहुत कुछ समझा है, लेकिन ये पॉइंट है तो बार बार इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, तो उसको बोलेंगे एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। उस बात को हाईलाइट करना, दैट इज एसेंचुएट, यानी एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना, स्ट्रेस डालना, अंडरलाइन करना। अगर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग मार्कर वहीं वहाँ वहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो जो चीजें हमें लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं? एसेंचुएट, यानी उस चीज को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस डाले हैं, मान लो नीला पीला मार्कर लगा के उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर एसेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एडिक्ट। एडिक्ट तो आपको पता है किसी भी चीज का आदी हो जाना, किसी भी चीज के आदी हो जाना मतलब एडिक्ट। अ पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप टेकिंग और डूइंग समथिंग हार्मफुल। मतलब मुझे पता है कि ये काम मेरे शरीर के लिए, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए करना गलत है, बट देन ऑल्सो आई एम डूइंग दैट थिंग। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ, आई नीड दैट ड्रग। कि हमें पता है कि ये चीज करने से बहुत नुकसान है, फिर भी हम वो काम किए जा रहे हैं ना, तो उसको कहेंगे हम उसके आदी हो चुके हैं, मतलब एडिक्ट होना। अ पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप टेकिंग और डूइंग समथिंग हार्मफुल, दैट इज योर एडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट क्या है देखो, आज हम काफी सारे करने वाले हैं, डोंट वरी। हाँ, आज हमने बहुत सारे करने हैं, आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है।
नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्विट। एक्विट करना मतलब किसी को बरी कर देना। एक्विट कर दिया मतलब आपने आपने उसको बोला कि चल हमने तुझे क्विट किया, मतलब हमने तुझे यहाँ से निकाल दिया। क्विट कर दिया, हमने तुझे यहाँ से निकाल दिया। एक्विट कर दिया मतलब हमने तुझे बरी कर दिया। तो किसी को बरी करना मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने उसको फ्री कर दिया। तो फ्री करना किसी को, है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको फ्री कर देना। एब्जॉल्व करना, एब्जॉल्व करना मतलब फ्री करना, उसको बरी कर दिया आपने। मान लो कोई उसने पाप किया था, उस पाप से उसको बरी कर दिया, किसी ब्लेम से उसको फ्री कर दिया। एक्सोनरेट, फ्री करना। एक्सकल्पेट, कल्प का मतलब होता है दोष, तो उसको दोष से ना एक्स कर दिया। एक्स का मतलब बाहर, आउट करना, तो उसको दोष से आउट कर दिया मतलब उसको फ्री कर दिया। लिबरेट करना मतलब फ्री करना। विंडिकेट, एमनिसिपेट एंड देन एग्जाम। ये सारे शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। एक्विट करना मतलब किसी को बरी करना, उसने कोई गुनाह किया था, कोई गलत काम किया था, कोई कमिट किया था, उसके सिन से आपने, उसके पाप से आप पाप किया था, उसने कोई ब्लेम था उसके ऊपर कोई, है ना, उस ब्लेम से, उस सिन से हमने उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। हाँ, उसको फ्री कर दिया। मान लो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो दैट इज योर एक्विट करना, फ्री करना। एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, लिबरेट, विंडिकेट, एमनिसिपेट और एग्जेंट, दैट मीन्स एक्विट, फ्री करना उसको। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एडोलोसेंस। एडोलोसेंस क्या होता है कि ये एक वो स्टेज होता है जहाँ पे द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन अ चाइल्ड डेवलपमेंट इन एन चाइल्ड डेवलप इनटू एन अडल्ट। तो चाइल्ड जो है वो डेवलप करता है, अब वो डेवलप कर रहा है एक जवान की तरफ, इनटू एन अडल्ट, है ना। तो अब मतलब एक ऐसा स्टेज जब एक बच्चा अब बड़ा बन रहा है ना, अडल्ट के स्टेज, अब वो अडल्ट नहीं है अभी, अडल्ट नहीं है अभी, और ना ही वो चाइल्ड है, जिसको जनरली हम 13 to 17 का एज बोलते हैं ना, तो उसको कहेंगे जैसे किशोरावस्था कह सकते हो आप हिंदी में। तो एडोलोसेंस का मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे एक बच्चा अब एक अडल्ट की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज 13 to 17 का जो हमारा एज पीरियड होता है, उसको हम एडोलोसेंस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडोनिस। एडोनिस आप उसको कहोगे एक मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब अभी बहुत हैंडसम है, अ वेरी हैंडसम बॉय, अ वेरी हैंडसम बॉय को हम कहते हैं एडोनिस, वेरी हैंडसम बॉय। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडेंडम। अब यहाँ से याद रखो, एडेंडम को याद रखना ऐड से, मतलब आपने ऐड कर दिया, कुछ जोड़ दिया, उसमें एडिशन कर दिया, कुछ जोड़ दिया आपने, एडिशन कर दिया, कुछ जोड़ दिया। एडेंडम मतलब कुछ जोड़ देना। जैसे मान लो आपका एग्जाम होता है ना, तो जब आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराती है बॉडीज, वो एक नोटिफिकेशन रिलीज करती है, उसके बाद अगर उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कहते हैं ना कि एक नया एडेंडम आया है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं, तो न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने एक नई चीज आपको जारी की है, तो उसको कहते हैं एडेंडम। दैट मीन समथिंग दैट हैज बीन एडेड टू अ बुक, स्पीच और डॉक्यूमेंट। जो मैंने आपको बताया उसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, तो मैंने क्या, तो मैं उसको कैसे बताऊंगी, एक नई नोट, एक नई चीज रिलीज करके, तो उसको कहेंगे एडेंडम या फिर पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एबॉरिजिन। एबॉरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा, ओरिजिन का मतलब वही हो गया जहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब याद रखना, ओरिजिनल, ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल है वो, उसी प्लेस से बिलोंग करता है, ओरिजिनल है तुम, मतलब कुछ फॉरेन से नहीं आया है, यहीं का हूँ मैं, ओरिजिनली मैं यहीं का हूँ भाई। हाँ, ओरिजिनल हूँ मैं यहाँ का। अब फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही वो पर्सन या वो चीज या वो प्लांट हैज बीन इन अ कंट्री और अ रीजन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। भाई देखो, जैसे मान लो अगर हम बात करें, हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में ना मैं शुरू से ही इंडिया में हूँ, मतलब मेरा जन्म ही इंडिया का है। तो एबोरिजिन्स मतलब उसी देश का होना, कोई प्लांट है वो उसी देश का है, वो प्लांट नेटिव है, हम लोग यहाँ से, नेटिव, हम लोग नेटिव हैं यहाँ के। नेटिव इसका सिनोनिम हो गया इंडिजीनियस, ना, इंडिजीनियस अपने ही देश का ना, इंडिजीनियस एंडेमिक उस एरिया का,
एरिया का, उसी एरिया के हैं हम लोग, दैट इज एबोरिजिन, नेटिव, इंडिजिनियस, एंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड देखो, एजेंडा। एजेंडा होता है कि आज का पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के ऊपर बात करनी है। अ लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। आज का मीटिंग का एजेंडा क्या है, मतलब हमारे पॉइंट्स क्या हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर हमें आज बात करनी है। तो पॉइंट्स जिनको हमें डिस्कस करना है मीटिंग में, मतलब आज का मोटिव क्या है। एजेंडा हम बोल रहे हैं आज का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। हम कहते हैं ना, जो तुम इतना आ, भोला भाला चेहरा बना के बैठे हो, इस भोले भाले चेहरे के पीछे का मोटिव क्या है भाई, व्हाट इज योर पर्पस। हाँ, तुम इतना ज्यादा मेरी चापलूसी क्यों कर रहे हो, तुम इतने ज्यादा साइकोपेंट आज कैसे हो, तुम तो डेली ऐसे नहीं रहते थे, तो इस पर्पस क्या है तुम्हारा। तो व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड योर दिस इनोसेंट फेस। सो दैट इज योर एजेंडा, लाइक पर्पस क्या है मीटिंग का, पॉइंट्स क्या है, बात क्या करनी है, मुद्दा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलिमनी। एलिमनी क्या होता है कि जब डाइवोर्स होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो रहा होता है, तो अब आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज योर एलिमनी। अब आपको मनी देनी पड़ेगी, मनी 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 मनी। फाइनेंशियल सपोर्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय वन स्पाउस टू अनदर आफ्टर डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के बाद में जो एक स्पाउस है अपनी दूसरे स्पाउस को, मतलब मान लो हस्बैंड है भाई, हस्बैंड अर्न करता था, वाइफ नहीं अर्न करती थी, तो अब हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो रहे हैं, तो वाइफ को तो पैसे चाहिए ना, उनको तो मेंटेनेंस चार्ज लगेगा ही लगेगा, खाना पीना रहना। तो भाई अब तुम हमसे अलग हो रहे हो तो फिर पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या हुआ कि हस्बैंड पैसा देगा, लेकिन केस मान लो उल्टा, मान लो यहाँ पे वाइफ जॉब करती है और हस्बैंड नहीं करते थे, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी उन्होंने, अब ये दोनों तलाक ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब वाइफ को देना पड़ेगा पैसा। एलिमनी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय वन स्पाउस टू अनदर आफ्टर डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के बाद में, तो अब मान लो हस्बैंड वाइफ को दे रहा है या वाइफ हस्बैंड को दे रही है, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। तो मनी फॉर डाइवोर्स हस्बैंड और वाइफ, एली मनी, मनी मनी मनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल पता है ना, कंपैटिबल मतलब लायक होना, इन मतलब विदाउट, तो विदाउट लायक। अरे यार तुम मेरे कंपैटिबल नहीं हो, मतलब मेरा और तुम्हारा ना एक दूसरे से मैच नहीं है, तो हम कह सकते हैं मिसमैच होना। मिसमैच होना, एक दूसरे से मैच ना करना, कंपैटिबल नहीं है ये चीज। मान लो आपकी जरूरत के अनुसार नहीं है वो चीज, नॉट अप टू योर रिक्वायरमेंट, आपको जैसा चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो नहीं है, इनकम्पैटिबल है। So very different and therefore not able to live or work happily with somebody or exist with something। मतलब मान लो मुझे कुछ जरूरत है, मेरा कोई काम है, अच्छा चलो ऐसे समझ लेते हैं, मोबाइल फोन हम सबके पास होता है, हमारा चार्जर इनकम्पैटिबल है, मतलब हमारे जो फोन की बैटरी की रिक्वायरमेंट है उसको वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो मतलब वो उससे डिफरेंट है। तो अब हम उस चार्जर को अपने पास क्यों रखेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज या कोई आप किसी पर्सन को अगर इनकम्पैटिबल बोल दो, तो वो आपके विचारों के साथ में मैच नहीं खाते हैं, आपके जैसी उनकी एक्टिविटीज नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो आप कह रहे हो यू आर इनकम्पेटिबल, एंड चलो तलाक ले लेते हैं, है ना, तो फिर अब तुमको मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी, है ना, वी बोथ आर इनकम्पेटिबल, तो नाउ लेट्स हैव अ डाइवोर्स। ठीक है, सो इनकम्पेटिबल का मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अलग होना, मिसमैच होना, वेरी डिफरेंट, एंड देयरफॉर नॉट एबल टू लिव, डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ में ना तो खुश हो, ना ही एक दूसरे के साथ काम कर पा रहे हो, तो दैट इज इनकम्पैटिबल। इनएक्सेसिबल, एक्सेस करना मतलब उस चीज तक पहुंचना, एक्सेस करना मतलब उस चीज तक पहुंचना, और इनका मतलब विदाउट। तो भाई वो चीज आपकी विदाउट पहुंच के है, वो चीज विदाउट पहुंच मतलब क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और कॉन्टेक्ट। वो जो इनएक्सेसिबल है वो आपकी पहुंच के बाहर है, मतलब मान लो पासवर्ड लगा रही है, मान लो जो हमारे आईफोन होते हैं वो क्या होते हैं, आप उसमें प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, आप वहाँ पे प्राइवेसी को नहीं आप किसी की छेड़छाड़ कर सकते, तो आप कह दोगे कि अगर आईफोन में ना आप किसी की गैलरी नहीं चेक कर सकते, दैट इज इनएक्सेसिबल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और कॉन्टेक्ट, यानी अनरीचेबल, आपकी पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ रीच है, बियॉन्ड रीच, दैट इज इनएक्सेसिबल।
नेक्स्ट देखो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने ऑब्स्ट्यूज वाले में बताया था, something which is very hard to understand, something which is impossible to understand, something which is very difficult to comprehend, and that is your incomprehensible. प्रोलिफरेशन मीन्स किसी भी चीज का बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज होना, बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज होना, उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन. Rapid increase in the number or amount of something, that is your proliferation. Multiplication, मल्टीप्लाई होना मतलब बढ़ता ही तो है. अगर मान लो मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 32 हो जाएगा. अगर अब मैं 32 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1024 हो जाएगा. मतलब क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज ही तो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है ना, नंबर बढ़ ही तो रहा है. दैट इज प्रोलिफरेशन. एक्सपेंशन, इंक्रीज, मल्टीप्लिकेशन, प्रोलिफरेशन, इनकॉम्प्रिहेंसिबल. तो ये हो गया इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको कॉम्प्रिहेंड ना किया जा सके. आज हमने 135 तो हमने कवर किए. आई डोंट थिंक कि हमने अराउंड 200 से ज्यादा, 200 प्लस हमने, मोर देन दैट हमने वो कैब कंप्लीट किया. ये चैनल आई एम डेफिनेटली श्योर हर चीज आपको यहाँ पे वही प्रोवाइड की जा रही है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है. अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो जरूर आइए, बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. अगर आप एनडीए वाले बच्चे हैं, सीडीएस वाले बच्चे हैं, एसएससी वाले हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं. अभी न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आइए, कांटेक्ट कीजिए. अगर आप इसी एरिया में या मतलब प्रयागराज में आप कहीं भी रहते हैं, तो अगर ऑनलाइन है, आप दूर रहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए. लेकिन बस कहने का मतलब ये है, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, ऑफिसर बनो, और हमसे मिलने के लिए यहाँ पे जरूर आओ. यही चीज़ के साथ में हम लोग यहाँ हैं. तो आई होप आपको पसंद आया होगा. पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, फटाफट से शेयर करो यार. और शेयर करना तो इतना तो आप एक टीचर के लिए कर ही सकते हो, जो आपको यहाँ अपना कंटेंट बना रहे हैं, फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और बैकग्राउंड तो टीम हमारी वर्क करिए. थोड़ा सा तो अप्रिसिएशन हम लोग भी डिजर्व करते हैं. शेयर करो, लाइक करो. और आओ फटाफट से हमारे साथ में जुड़ो, अच्छे से पढ़ाई करेंगे मिलके, ऑफिसर बनेंगे. तो बस ऐसे ही बने रहो साथ में. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.